यशायाह 7 का 1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा छाया हुआ है, उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उदय होगा मतलब उसकी महिमा तुझ पर प्रकट होगी। वह भला है। परमेश्वर के बारे में दो बातें, गॉड इज गुड और गॉड इज लव। उसकी महिमा दिखाई पड़ेगी, मतलब उसका स्वभाव तुम्हारे ऊपर दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ने से क्या होगा, अगला वचन बताता है, और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अंधकार भरे हुए दुनिया में लोगों की सोचें जो है अंधकार छाया हुआ है, जब तुम्हारे ऊपर उसकी महिमा प्रकाशित होगी, तुम एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हें कहीं जाकर गॉस्पेल बोलने की जरूरत है, ट्रैक्स उठा के जाने की जरूरत नहीं। आप जी कर दिखाइए, चुंबक की तरह आकर्षित करोगे। लाइट जालते ही जैसे वो बिजली वाली लाइट, मक्खियां आती हैं, कीड़े आते हैं, ठीक उसी तरह आप चमकोगे। आपकी जिंदगी में बहुत सारी संपत्तियां नहीं, बल्कि बहुत सारी आत्माओं को आप जीतोगे। पर यह सब नहीं चाहिए। उस कलीसिया में गए क्या समृद्धि समृद्धि बोले होंगे? समृद्धि समृद्धि नहीं, दया दया बोल रहे हैं। परमेश्वर भला है, भला है ऐसे बोलते हैं। भला है, भलाइयां करता है। पैसों के पीछे मत जाइए, परमेश्वर के पीछे जाइए। पैसे अपने आप आपके पीछे आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है? कभी देखा मक्खी आपके सर के ऊपर घूम रही होगी, ऐसे जाए तो पीछे घूमेगी, इधर आए तो सामने घूमेगी, वो तुमको छोड़कर जाएगा ही नहीं। देखा है कि नहीं? क्या कभी आपके सर पर नहीं घुमा? हाँ, ठीक उसी तरह कभी कभी भलाई और करुणा आपके पीछे घूमे तो जहां कहीं भी जाओ नहीं छोड़ेगा। क्यों घूमता है? क्योंकि कुछ लोगों के नहीं घूमता, क्योंकि वो अंधकार में है, बुद्धि नहीं है। जो अंधकार में है उस पर प्रकाश डाले तो बिल्कुल प्रकाश में दिखेगा। इसलिए परमेश्वर ने दया और गुडनेस आपको दिखाता है। भजन संहिता 65 का 4, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या परमेश्वर आपको चुना है, अपनी ओर खींचा है, तो आप कौन हो? धन्य हो। तो उसका मतलब है क्या अर्थ है, बाद में बताता है। धन्य है वह, उसके बाद क्या है? सेमीकोलन है। धन्य है वह के बाद क्या है? सेमीकोलन है। उसका मतलब क्या है? सेमीकोलन का मतलब है सिनोनिमस है कि वह तेरे आंगनों में वास करे और उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आपने, परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप ब्लेसेड मैन हो, तब उस पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे का मतलब मालूम है क्या है? तृप्त का मतलब क्या है भाई? उससे ज्यादा कुछ अंदर रख नहीं सकते। बिरयानी अच्छा है, खा लिया है, एक और सवा प्लेट लिया है, खा लिया है, अब और एक सवा प्लेट लेते हो, बिल्कुल सीधे बैठ गए हो, अब और झुक नहीं सकते हो, इसके बाद एक और नहीं, बस काफी है। यही तृप्त होना है। उसका मतलब है अब काफी ही नहीं है, ऐसा तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मैसेज बाइबल, ब्लेस्ड आर दोज चोजन, ब्लेस्ड द गेस्ट एट होम इन योर प्लेस। चुने हुए लोग धन्य हैं। घर में जो गेस्ट के रूप में आते हैं वो भी धन्य है। हम गेस्ट नहीं है, पुराने नियम का समय, हम गेस्ट नहीं है। पुराने नियम के लोगों में आकर चले जाते थे, अब आकर जाने वाले गेस्ट नहीं, हम उसके बच्चे हैं। आने वाले गेस्ट को हुई क्या करता है वो गेस्ट में के रूप में आते हैं। पुराने नियम तो कोई जा ही नहीं सकता। टू एक्सपेक्ट द फिल्स ऑफ अ गुड थिंग्स इन अ हाउस, योर हेवनली मैन्स। बताता हूं, स्वर्ग के यहां में मैन्स का मतलब है बहुत बड़ा राजमहल। तेरे स्वर्ग के भवन में उत्तम उत्तम पदार्थों से भरना चाहते हैं। आप घर में आके बैठे हो, उसके सम्मुख में बैठे हो, तो स्वर्गीय महिमा और ऐश्वर्य से वो हमें भरता है, ऐसे अपेक्षा कीजिए। इसीलिए चर्च में आते हैं, भलाई और करुणा से, दया से भरने के लिए, बहुतायत से भरने के लिए। अगर आप भरे हुए हो, वही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कारण बनेगा।